सिद्धेभ्यः ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री 1008 पदम प्रभु भगवान की जय। संत श्रोवणी आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। उन्हीं श्री 108 प्रसन्न जी महाराज की ध्यान विद्या को समझने के लिए हम पंच परमेष्टि वाचक मंत्रों का आवाहन और स्मरण कर सकते हैं। उसी के साथ जब सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 24 तीर्थंकरों का नमन करते हैं और नमोकार महामंत्र की आराधना करते हैं तो विशेष सकारात्मक ऊर्जा अपने आप में समाविष्ट हो जाती है। यही कारण है कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है और यह चैतन्य विधायी आत्मा भगवान का जब स्मरण करता है तो अशुभ कर्मों से छूट जाता है। स्मरण में आप ओम ह्रीम अर्हम पंच परमेष्ठिने नमः, ओम अस्याहुषा नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं नमः, ओम नमो अर्हते भगवते नमः आदि आदि स्मरण करके अपने भगवान की और भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब आपको इनके साथ साथ कुछ ध्यान भी कर लेना चाहिए। कैसा ध्यान? यदि आप सम्मेद शिखर जी गए हैं तो सम्मेद शिखर जी की कोई ऐसी टॉप जहां पर आपने बैठकर भगवान का नाम स्मरण चिंतन किया है कि ओ हो आज मैं धन्य हुआ, आज मैंने ललित कोट पर विराजमान चंद्र प्रभु भगवान के चरण चिन्हों का स्पर्श करते हुए अपने मस्तक पर लगाया। उसी स्मरण को आप यहाँ घर बैठे मंदिर में बैठे हुए साधना के काल में स्मरण कर लेते हैं तो आप तुरंत धर्म ध्यान से जुड़ जाते हैं। और जैसे ही कोई सकारात्मक स्थान का स्थल को, जैसे कि सिद्ध क्षेत्र गिरनार, सिद्ध क्षेत्र अष्टापद, सिद्ध क्षेत्र शिखर जी, पावापुरी जी, पदमपुरी अतिशय क्षेत्र आदि आदि जिन बिंब विराजमान प्रतिमाओं का स्मरण करते हैं, सिद्ध क्षेत्रों का स्मरण करते हैं तो वैसे वैसे आप ध्यान की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। तीर्थ क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां तो एक बार होकर आप आ जाते हैं, लेकिन वहां से आप ऐसी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं कि जो आपको हमेशा अनेक अनेक तीर्थों के लिए जाने के लिए शक्ति प्रदान करती है। आज इस साल शिखर जी गए, अगली साल गिरनार जी जाएंगे, फिर उसके बाद चंपापुर भावापुर जाएंगे, अष्टापद कैलाश मानसरोवर तक जा सकते हैं। इन सब की स्मृतियों को सिर्फ देखकर नहीं आना है, इन के साथ साथ हमको वहां से कुछ प्राप्त करके भी आना चाहिए। ऐसे ही गुरु दरबार होता है, संत निवास में जाते हैं, गुरु के चरण पखाड़ते हैं, उनके चरण रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं, उनके पाद प्रक्षालन को अपने ललाट पर नेत्र पर लगाकर ये भावना भाना चाहिए कि मुझे भी संयम की प्राप्ति हो, मैं भी त्याग मार्ग पर आगे बढ़ूं, मैं भी विशुद्ध परिणामों के साथ साधना और तपस्या करूं। जब ये भावना भाते तो तुरंत निगेटिविटी आपकी दूर हो जाती है। भगवान के सामने भी जाए तो आप ओम काराय नमः क्या बोलेंगे? ओम काराय नमः।
जैसे आप ओम बोलते हैं तो निगेटिविटी कम होती होती जाती है और आप पाते हैं कि आप भगवान को स्थिर होकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। एक फोकस भगवान पर लगाकर, क्योंकि आप मंत्र जाप साधना भी करेंगे, आराधना भी करेंगे, तो उसके लिए आपको स्थिरता जरूरी है। वो स्थिरता आती है भगवान के दर्शन से। इसलिए कोई भी साधना करते हैं, कोई व्रत भी, एक छोटा सा नियम भी लेते हैं, तो पंच परमेष्टि का स्मरण करें, गुरुदेव का स्मरण कर लें। इसी प्रकार कोई भी मांगलिक कार्य करना हो, ओम ह्रीम ह्रम हस्य औसा नमो नमः, क्या बोलेंगे? ओम ह्रीम ह्रम हस्य औसा नमो नमः बोल के अपने मांगलिक कारकों में आगे करने जा रहा, प्रारंभ कर रहा हूं, तो आपका ये प्रथम मंगल हो जाता है। ओम अपने आप में मंगलवाचक और मंगल का सूचक है। सुबह सुबह आप उठे, माना कि संत निवास के पास आपका घर है, और सुबह सुबह से उठकर गुरु मुख से आपको सुप्रभात, महावीर अष्टक आदि शंभु स्त्रोत, विशाखार स्त्रोत, भक्तांग कल्याण मंदिर स्त्रोत की स्तुतियां सुनाई दे जाए, तो समझना मैं मंगल जीवन को जी रहा हूं। मंगलमय मंगलकरण हरो असाधा करो। सारे असाधा कर्मों को दूर करने की यदि कहीं सामर्थ्य है तो तीन लोक के नाथ जिनेश्वर भगवान, जिनेन्द्र भगवान और पंच परमेष्टि के स्मरण में है। पंच परमेष्टि का स्मरण करते रहें और धर्म ध्यान का वातावरण को आगे बढ़ाकर अपना कल्याण करें। इन्हीं मंगल भावना से मंगल आशीर्वाद बलि महावीर भगवान की